हेलो स्टूडेंट्स, टीजीटी पीजीटी पार्ट 5 में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के संबंध में पढ़ा। और अब हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के पूर्व हम यह जान लें कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की क्या पद्धति होती है, कितनी पद्धतियाँ होती हैं, कितने प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास कितने तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन जो पद्धति है वो 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति, नंबर 2 कालक्रम पद्धति, नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति, और चौथी है विधेयवादी पद्धति, और 5वीं है समाजशास्त्री पद्धति। अब नंबर 1 की चर्चा करेंगे, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति है ये अल्फ़ाबेट मतलब कि वर्ण के क्रम में इसमें साहित्य के इतिहासकारों ने कवियों के नाम के पहले अक्षर को लिया और वर्ण के क्रम में समान वर्ण के क्रम के कवियों को एक साथ रखा। तो जैसे सराहपा को ले लीजिए, सूरदास को ले लीजिए, सियाराम शरण गुप्त को ले लीजिए। स से जो वर्ण बनता है इन कवियों को एक साथ रखा। और प्रॉब्लम ये हुई कि वर्ण के क्रम में समानता होने के कारण ये कवि एक साथ तो रख लिए गए, लेकिन इनका काल जो था वो अलग अलग समय का था। जब अलग अलग समय का काल था इनका, तो इनके काल के अध्ययन में समस्या होने लगी, कठिनाई होती है। तो अब वैज्ञानिक साहित्यकारों ने जो है कालक्रम पद्धति अपनाई और इस आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। वर्णानुक्रम पद्धति पर गारदा दत्तासी और शिव सिंह सेगर ने लिखा और कालक्रम पद्धति पे जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं ने लिखा। ध्यान देंगे कि इसका दोष ये था कि समान वर्ण के कवि जो है एक साथ रखे जाने लगे, लेकिन उनका काल अलग अलग होने के कारण जो है उनके काल अध्ययन में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब जो है कालक्रम को आधार बनाकर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाने लगा। इस पर लिखा जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं ने। अब कालक्रम को आधार बना के एक समान मतलब एक जिन कवियों का जन्म एक साथ हुआ है उन कवियों को एक साथ रखा जाने लगा। लेकिन दोष इसमें भी था कि जो है एक साथ जन्म लेने वाले कवि की रचना शैली वो अलग अलग थी। तो इसलिए जो है ज़्यादा सही ये भी नहीं रहा। और इसके बाद तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति है को लिखने वाले इस पद्धति में लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि तथ्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण आधार पर किया जाता है। और इन इतिहासकारों ने इसी को आधार बना के अपना इतिहास लिखा। और अपना एक तरह से इनका भी जो इतिहास लिखा वो जो है एक सूचीबद्ध मान सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन वैज्ञानिकता होने के बावजूद भी ज़्यादा सही और सटीक नहीं मान्य हुआ और ज़्यादा उस तरह का नहीं मानक कहा जा सकता है। और चौथे क्रम पे है विधेयवादी पद्धति। अब ये विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता जो है वेन या तेन माने जाते हैं। हमारे यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया और वेन महोदय का कहना है
कि विधेयवादी पद्धति में जो है विधेयवादी पद्धति में कवियों की जाति परंपरा, वातावरण और तत्कालिक परिस्थितियों को महत्व देते हुए इतिहास लिखना चाहिए। और इन्हीं जो जाति परंपरा, वातावरण और तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो है कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ जो है साहित्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, आदि से अंत तक, ध्यान दीजिए, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बैठाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। अर्थात चित्तवृत्तियों को, साहित्य की प्रवृत्तियां जो हैं समाज के साथ साथ चलती हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हमको इतिहास लिखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा। अब देखिए पांचवा जो है समाज शास्त्रीय पद्धति है। समाज शास्त्रीय पद्धति जो है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। और मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आप समझ सकते हैं कि शोषक और शोषित वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, पढ़ा जाता है। तो इसमें भी इतिहास लेखक जो है, साहित्य के इतिहास लेखक जो है शोषक और शोषित को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। इस पद्धति को लिखने वाले जो है, इस पद्धति में जो इतिहास लिखा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा, ये समाजशास्त्री है और इन्होंने इस पद्धति पे अपना इतिहास लिखा। लेकिन जहाँ तक निष्कर्ष की बात करें कि ये पांचों में यदि हम माने कि विद्वानों का एक मत हो कि किस पद्धति के आधार पे, क्या आधार बना के हमको जो है इतिहास लिखना चाहिए, तो निष्कर्षतः यह माना गया कि विधेयवादी और समाजशास्त्री, इन दोनों को मिला के यदि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए तो सही और सटीक होगा, क्योंकि इसमें कालक्रम और प्रवृत्तियों को दोनों को ध्यान में रखा जाता है। और इसी को अपना सही माना गया कि इन्हीं के आधार पे लिखे। तो ये है आपका हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धति। अब अगले क्रम में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कब लिखा गया सबसे पहले, उसकी परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, किसने सबसे पहले लिखा, इसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।